वैसे मोदी जी जहां पे भी चले जाएं वो चीज तो हो ही जानी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है उनको। दूसरा सवाल, ट्रंप और मोदी जी का मिलना लगा था कि हो जाएगा, लेकिन अब ट्रंप तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही चले गए। तो ऐसे में ये मुलाकात भले ही फोन के जरिए हुई, फोन पे बातचीत की आधे घंटे के आसपास कुछ उन्होंने, क्या फल निकलेगा? माई सेल्फ पूजा सेठ, मैं अमृतसर से हूँ। और आज ये आप देख पा रहे हैं कि पेंडुलम है। पेंडुलम हमारी बॉडी में या हमारे चक्रास में जो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने का काम करते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं उस पर्सन की, उस स्पेस की, कि अगर वो उसमें नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है, क्या वो हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं करता। ये जैसे भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पिन पॉइंट कैसे भी घूमता है, ये अपनी हर चीज बताता है। और इसको ठीक करने का तरीका बहुत सही है कि हम एफर्मेशन के थ्रू हम इसको अपना फ्रेंड बना के बहुत सारी चीजों से उन चीजों को क्योर भी कर सकते हैं। जो मेरा पहला सवाल है वो है, मोदी जी अभी G7 में गए हुए हैं, तो वहां पे भारत की स्थिति को किस तरीके से आगे बढ़ेगी या उनके ऊपर प्रेशर रहेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर? मुझे तो लगता है बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो ये पेंडुलम तेज हो गया। तो जहां पे भी, वैसे मोदी जी जहां पे भी चले जाएं वो चीज तो हो ही जानी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है उनको, कहीं पे भी कोई कन्विंसिंग पावर अपने देश से, बट अदरवाइज सॉर्टेड है, सब कुछ कर लेंगे वो, अच्छे से हो जाएगा। ओके। दूसरा सवाल, ट्रंप और मोदी जी का मिलना लगा था कि हो जाएगा, लेकिन अब ट्रंप तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही चले गए। तो ऐसे में ये मुलाकात भले ही फोन के जरिए हुई, फोन पे बातचीत की आधे घंटे के आसपास कुछ उन्होंने, क्या फल निकलेगा आने वाले दिनों में? डाइसी रहेगा हमेशा, क्योंकि जो चीजें बोली नहीं गई, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये पिन पॉइंट पे काम कर रहा है, मतलब सैंडविच ही बना रहा है वो। सैंडविच सिचुएशन ये होती है कि मैं करूं कि ना करूं। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करता हूं, मतलब अगर मैं किसी को किसी चीज के लिए रोकता हूं तो उसके लिए मेरा ब्लेम आएगा। इससे बेटर है कि सैंडविच बना के रखो, मर्जी होगी तो खा लेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं खाएंगे। तो ये सिचुएशन है इस समय। पर ये बहुत बड़ा ब्लॉक भी है, क्योंकि जब भी ये चल रहा है, ये देखो आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ब्लॉक तो है। और यहाँ अगर रिलीज भी हो रहा है तो ये सैंडविच ही बन रहा है। तो सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। जिस समय किसी ने कुछ बोला, उसने कुछ ना कुछ उसकी तरफ से बोल ही देना है, क्योंकि ट्रस्ट की थोड़ी सी कमी लग रही है। तो ट्रम्प बेसिकली, जो हम लोग इतना सोच रहे थे कि ट्रम्प जो है वो बहुत, जब चुन कर आते हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग बहुत पॉजिटिव थे इस बात को लेके, अचानक से उन्होंने एकदम पलटी कर दी अपनी। हाँ, क्योंकि उनको उनको सैंडविच ही बनाना है। मैंने कहा ना आपको कि अब आप सिचुएशन देखो ना, उन कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ सिर्फ एक दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और है, और करेंगे कुछ और। हम्म। तो आप अभी भी वही सिचुएशन देख रहे हैं कि होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। ये अभी ऐसे ही चलने वाला है। ओके। अगला सवाल है, जो अभी हमारा बोइंग 7878 जिसकी बहुत बुरी तरीके से जिसका एक्सीडेंट हुआ और 242 लोग प्लस की डेथ की संभावना है, मतलब इतना तो हो ही गया ऑफिशियल, ये सच में एक एक्सीडेंट रहा है या ये कोई एक साजिश थी? पेंडुलम तो साजिश बोल रहे। किसकी हो सकती, क्या मैं वो नाम ले सकती हूँ, एक दो नाम? आप बोलो। पाकिस्तान? पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर नहीं सकता अभी, हिम्मत नहीं है। टर्की? कोई और? यूएस? टर्की और यूएस। चाइना? चाइना। ये तीन का मेरा अनुमान है। कोई और भी हो, मुझे मुझे ये लगे नाम। पाकिस्तान, टर्की, चाइना, यूएस? यूएस। इन चारों में से कोई एक है। अब वो कौन है
अब ये शांत हो गया। टर्की मेरा सबसे बड़ा टर्की, यस, एंटी क्लॉकवाइज। चांसेस है टर्की। अब आने वाले दिनों में आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी और आगे बढ़ना है, उसका वापस से पार्ट 2 या फिर एक बार और करने की जरूरत आ सकती है हमारे देश में? नहीं, हो गया फुल एंड फाइनल? हाँ मतलब अब वो करेगा नहीं। अगर करेगा भी तो उसके अंदर डाउट इतने ज्यादा भर दिए हैं, नहीं करेगा वो ये हरकत। मेरे हिसाब से वॉर नहीं होगी कभी अभी, अब नहीं होगी। अगर कुछ जरा सा हुआ तो मोदी जी के पास सारे सोर्सेज हैं कि वो कर सकते हैं, ठीक। और आपको लगता है बलूचिस्तान एक प्रॉपर देश के तौर पर उभरेगा और वो भारत को मदद करेगा या भारत के साथ में रहेगा? मदद तो क्या करेगा? यस, आपके सामने है, बिल्कुल स्टिल था और वो चलना शुरू हो जाता है। तो बलूचिस्तान नया देश बन रहा है। यस, आप कुछ भी आपने देखा, जब इसके पास आंसर नहीं है तो वो चुप कर जाता है। हाँ। और जब कुछ आंसर है तो वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो आंसर है इसके इतने एक्यूरेट है, बलूचिस्तान आने वाले टाइम पे भारत को बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो ये करेगा हेल्प। अब टेक्नोलॉजी के लिए मैं अगर बात करती हूँ तो जापान की और साउथ कोरिया, इन दोनों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चलती है। चाइना को मैं नहीं कहती बिकॉज हमारे मित्र देश है। तो आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटीज में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम आएगा, सही रहेगा। कोई एक जाता है तो दूसरा आता ही है ना उसकी जगह। अगर कोई हमारे लिए एक रास्ते बंद करता है तो खुलने के लिए तो 100 रास्ते तैयार होते हैं। तो ये शायद शुरुआत है। और इसके अलावा अभी जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, ईरान के खिलाफ यूएस भी है। हम लोग चूंकि इजराइल के बहुत करीबी देश, एक मित्र देश माना जाता है, तो हम लोग चाहे अनचाहे हम एटलीस्ट उससे दूर खड़े हो लेकिन उसके साथ में ये वॉर कितनी दिन में खत्म हो जाएगी? और बहुत जल्दी। नुकसान तो जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ आपस में डाल के फेवर में तो इजराइल के ही आएगी, बट टाइम लगेगा अभी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस अभी साथ नहीं दे रहे। तभी 2 महीना 3 महीना अगर बता सकते। 1 महीना, 1 महीना, 1 महीने से पहले पहले ही समझो आप, इतनी लंबी नहीं खींचेगी।